जय परमेश्वर देवता लोगों। बड़ाऊ किताब मुफीदा मौसुम्ब जगत हितकारणी जय परमेश्वर। अस तसनीप साद अनोपदास जय परमेश्वर। मौत वतन मुलक मारवाड़ जय परमेश्वर। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस सावणी आयरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसास बुद्धि 12 सवत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज, ये किताब कोई मजहब के बारे में और ज्ञान के बारे में नहीं है। ये किताब सिर्फ में सिर्फ हिंदुस्तान के बनिए पाप कराते हैं उसके बारे में आप लोगों को हिदायत है कि साथ गौर से इस किताब के मजमून को और अपना फर्ज जानकर ज़रूर इस किताब को पढ़े अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए। जय परमेश्वर। दोस्तों, संपर्क के लिए 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 890553 जय परमेश्वर। आज दोस्तों पेज नंबर 106 से आगे बढ़ रहा हूँ कि अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं, बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों। जय परमेश्वर। तमाम जान को गारद कर देते हो और दया नहीं करते हो, बल्कि तुमने अपने राक्षसी पाप से सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो मैं राजा बादशाहों के पास मिलने को जाता हूँ और पाप से वाकिफ करता हूँ, तो तुम सौदागर लोग अपने राक्षसी पाप से राजा बादशाहों के दिल में मुझ गरीब को आमक सुझाते हो और राजा बादशाहों को समझाने नहीं देते हो, बल्कि तमाम जान के लोगों से मुझको गालियां दिलाते हो और रात दिन पाप कराते रहते हो और छोड़ना नहीं चाहते हो। और जो मैं उनसे न समझने के सबब से लड़ने को लग जाऊं और नाराज होकर समझाऊं, जब वो समझने वाले मुझको मारने लग जावे, सो यह फितूर तुम सौदाग्रान के राक्षसी पाप का है कि तुम संसार को नहीं समझने देते हो और सबकी अक्लों को खराब कर रहे हो कि जो तुम सौदागर लोग हमको अपने पाप से बुद्धि फेर के लोगों के हाथों से धक्के दिलावेते हो। सो ये तुम सौदागरान की जालसाजी है कि सबों की अक्लों को अपने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है। इससे संसार के लोगों को ऐसा ही सूझता है। सो ये संसार के लोगों, तुम अपने दिल में इनके राक्षसी पाप को समझो कि जिस कदर जाल इन बनियों का चल रहा है, कि जिस जाल से तुमको अच्छे बुरे हाल की खबर नहीं पड़ती है, कि जो बुरा काम करते हो उसको अच्छा समझते हो और अच्छे काम को बुरा समझते हो। सो ये राक्षसी पाप बनियों का चलाया हुआ है। सो जब तक कि तुम इन बनियों के जाल को नहीं समझोगे और नहीं छोड़ाओगे, जब तक ये बनिए इसी तरह से चलाए जाएंगे कि जिस जगह मैंने लोगों को समझाया तो वहीं पर इनकी बुद्धि, वहीं पर इन बनियों ने उनकी बुद्धि फेर के मेरे को धक्के दिलवाए। लेकिन जब तक कि वो लोग पाप की वजह से भूले हुए थे और समझते नहीं थे, बल्कि उन्हों को धक्के देने का ही सुझाते थे, इससे उन्हों को धक्के दिए। परंतु जब वो लोग इन बनियों के पाप को समझे तो वो लोग ही मुझको अपना गुरु समझने लगे। सो ये संसार के लोगों, मैं तो किसी का गुरु हूँ ना चेला हूँ और ना किसी को अपना चेला करता हूँ, कि जो इन बनियों ने रावण की तरह से सबकी अकल खराब कर दी है, कि जो अपनी सोरी को संसार पर जाहिर नहीं होने देते हैं। सो संसार में इनकी सोरी बिगैर बताए किस तरह से मालूम हो सकती है, क्योंकि ये बनिए गुप्ती पाप करा रहे हैं, कुछ जाहिर थोड़ा ही कराते हैं कि जो दुनिया को मालूम हो जाएगा। क्योंकि जिसने राक्षसी विद्या की सोरी पकड़ी है और संसार में जाहिर की है, वो जीवन दान देने के बराबर है। सो इस बात को वेद शास्त्रों में भी कहते हैं और लिखते भी हैं। परंतु मैं तो दुनिया के बच्चे मरते हुए देखता हूँ, इससे उनके जिंदा रहने के वास्ते बनियों के पाप को परमेश्वर के लेके जाहिर करता हूँ। पेज नंबर 107 कि दुनिया इस जाल से वाकिफ होकर इन बनियों के पाप को अपने बस से जिंदा रहने की गरज से और कम उम्र में ना मरने की वजह से तमाम जान के लोगों को वाकिफ करता हूँ, परंतु नहीं समझते हो। सो ये बात ख्याल करने के काबिल है कि तमाम जान के बच्चे बसने के सबब से इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ।
हालांकि मेरे बदन में इस कदर ताकत नहीं है कि समझाऊं और धक्के खाऊं, परंतु तमाम जहान के बच्चे बचने की गरज से धक्के खाता हूं और समझाता फिरता हूं। मगर बाजे शख्स ऐसे मिल जाते हैं कि धक्के देते हैं और समझते नहीं हैं, सो ये बुद्धि भ्रष्ट होने का सबब है। लेकिन जिस वक्त मेरे ऊपर ना ऐसा नाजुक वक्त गुजरता है, उस वक्त गम खा जाता हूं। हालांकि बदियों के जाल को लिखाने में बदन के अंदर कांपनी छूट जाती है कि जो मारे कमजोरी के बदन में पसीना निकलता है, परंतु संसार के बच्चे तिरने के वास्ते अपने ऊपर ऐसी तकलीफ वाजिब जानकर इन बनियों के पाप को तमाम खलकत में समझाता फिरता हूं कि सब संसार मिलके और एक दिल होकर बनियों के जाल को छुड़ाओ, जब इनका जाल दबे होगा। और जिस कदर की इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है, सो इतना तो शनिश्चर को भी रावण ने दुखी नहीं किया था, क्योंकि शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप को पकड़ा और पकड़कर शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप से तमाम जान को वाकिफ किया। और शनिश्चर ने रावण के भाई भविष्य को राक्षसी पाप के बारे में कहा कि तेरे भाई रावण ने दुनिया के नाम से और जमीन के नाम से राक्षसी पाप कराया है, जिसकी मुझको जिस तरह से खबर है और मैंने रावण की सोरी पकड़ी है, सो संसार के बच्चे बचने के लिए संसार के हाथों से ही रावण की राक्षसी पाप को छुड़ाऊंगा। सुना से इस बात के सुनने से भविष्य अपने दिल में न्याय दर्जे से डरा और अपना कुल बचने के वास्ते अपने भाई रावण को राक्षसी पाप को बताया कि रावण ने जिस कदर पाप दुनिया के नाम से चलाया था, क्योंकि शनिश्चर को भक्ति के सबब से रावण का कुल जाल मालूम हो गया। इससे शनिश्चर इसके बसाने के बारे में नियत कोशिश की और कोशिश करके छुड़ा दिया, मगर इन बनियों ने तो अब फिर राक्षसी पाप चला दिया, सो इनका पाप चल रहा है, जिसकी खबर अब तक संसार को बिल्कुल नहीं है। परंतु बनियों ने अब मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है कि जिस तरह से रावण अपने राक्षसी पाप से शनिश्चर को कल्पाया था, उसी तरह से इन बनियों ने मुझको दुखी किया है। परंतु जिस तरह से शनिश्चर ने, पेज नंबर 108, जिस तरह से शनिश्चर ने भविष्य से रावण का राक्षसी पाप दरियापत किया था और भविष्य से यह कहा था कि जो रावण का राक्षसी पाप तू मुझको बता देगा तो तेरी औलाद भी सलामत रह जाएगी। सुना से भविष्य ने अपनी औलाद सलामत रहने के सबब से रावण का राक्षसी पाप बता दिया। गरज की इसी तरह से मैं भी इन बनियों से दरियापत करता हूँ और कह रहा हूँ कि शनिश्चर की तरह से मुझको तुम बनियों का राक्षसी पाप मालूम है, सो तुम सौदागर लोग मुझको अपना राक्षसी पाप बता दो तो तुम भी भविष्य की तरह से तिर जाओगे और अपनी औलाद को सलामत रखोगे। परंतु ये बनिए बड़े जालसाज और बदमाश है, इसे अपनी सोरी को जायज नहीं होने देते और रात दिन पाप करा रहे, जिसका हाल सन जगह किताबों में लिखा हुआ है। और मैं भी इन बनियों के जाल को इस किताब में जगह जगह वास्ते वाकफियत आम लोगों के लिख चुका हूँ कि जहां पर गुप्ती पाप दुनिया के नाम का करारे है। इससे अब मेरी अर्ज यह है कि तुम संसार के लोग एक दिल होकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ, जिससे संसार की औलाद बसे। सो इनका जाल मेरे जीते जी छुड़ाओगे, जब तो छूट जाएगा, वरना फिर नहीं छूटेगा, क्योंकि यह रावण की तरह से राक्षसी पाप आलोप करा रहे और दरियापत करते हैं तो बताते नहीं है, दरियापत करते हैं तो नहीं बताते हैं। परंतु इन बनियों का जाल जभी दबे होगा कि जिस तरह से तमाम जहान ने एक दिल होकर रावण का राक्षसी पाप छुड़ाया था, उसी तरह से इन बनियों का पाप भी सब जहान के लोग एक दिल होके छुड़ाओगे तो छूट जाएगा, क्योंकि इन बनियों ने सबकी बुद्धि ऐसी खराब कर दी है कि जो मैं समझाता हूं तो नहीं समझते हैं और हंसने लगते हैं और ना समझने के सबब और हंसने लगते हैं, सो यह ना समझने का सबब है। और जब समझेंगे तो फिर कभी नहीं हंसेंगे और ना मेरी कही हुई बात को मस्करी मजाक समझेंगे। सो यह बात काबिल ख्याल करने के है कि जो मैं समझाता हूँ, लेकिन तमाम जहान के लोग अकल फिरने के सबब से ऐसा कहने को लग जाते हैं कि बाबा गैला हो गया है
और कोई ये कहता है कि वहम हो गया है, इसे इधर उधर बकता फिरता है। और कोई ये कहता है कि बाबा का माल असबाब और जमीन जायदाद को किसी बनिए ने ले ली, जिससे इन्हों को बदनाम करता है। सो भाई मेरे, मेरा तो किसी बनिए ने माल असबाब वगैरह नहीं लिया है, परंतु तुम्हारी अकल इन बनियों ने अपनी राक्षसी पाप से ना समझने के लिए फेर दी है, जिससे तुम लोग अपने मुंह से मुझ गरीब को ऐसी ऐसी सख्त बातें कहते हो। लेकिन जो कि राक्षसी पाप को जान में प्रकट करता है वो अच्छा समझा जाता है। और पहले जिन शख्सों ने राक्षसी पाप को संसार में जाहिर किया है और दबे कराया है वो भी अच्छे समझे गए थे। जय परमेश्वर। देवता लोगों कल पेज नंबर 109 से आगे चालू होगा। शाद अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी यारनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। दोस्तों वो भी तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। दोस्तों जिस किसी भाई को अगर किताब चाहिए तो दोस्तों 029762733024 और मोबाइल नंबर है 8905653801 पर संपर्क करें और किताब घर पे मंगावे और पढ़े और सोचे समझे और अपनी औलाद बचाने का बंदोबस्त करें। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।